वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और मुझे यकीन है कि आपको थंबनेल बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और वीडियो का थंबनेल देखकर आपने ये भी सोचा होगा कि चलिए देखते हैं कि रियली में 100 रुपये का कोई यूएसबी ऑडियो इंटरफेस हो सकता है क्या। तो दोस्तों ये कोई क्लिक बेट नहीं है, ये रियलिटी है। 100 रुपये का यूएसबी ऑडियो इंटरफेस आपको मिल जाएगा और मेरी बात सच है या नहीं ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और इससे पहले कि मैं आपको दुनिया के सबसे सस्ते यूएसबी ऑडियो इंटरफेस से इंट्रोडक्शन कराऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में यूएसबी ऑडियो इंटरफेस का डेफिनेशन क्या है और ये चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो इस डेफिनेशन पे करेक्टली उतरती है या नहीं उतरती है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो यूएसबी ऑडियो इंटरफेस एक ऐसी डिवाइस है जो आपको कंप्यूटर में प्लेबैक और रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये हमको कनेक्टिविटी देती है। इस कनेक्टिविटी के थ्रू हम किसी एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट या माइक्रोफोन को कंप्यूटर या मोबाइल में अवेलेबल यूएसबी इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा और टेक्निकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो यूएसबी ऑडियो इंटरफेस एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। यानी कि हम कोई एनालॉग चीज़ कनेक्ट करेंगे तो उस सिग्नल को वो डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा और वो डिजिटल सिग्नल्स कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट के थ्रू चले जाएंगे। वहाँ पर हम उसको रिकॉर्ड या एडिट जो भी करना चाहें कर सकते हैं। और साथ में ही यूएसबी ऑडियो फेस में एक डैक भी होता है, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी होता है। यानी कि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी अंदर ऑडियो सिग्नल्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में आजकल होते हैं, आप जानते हैं। तो उसे हम डायरेक्टली नहीं सुन सकते हैं। इसलिए यूएसबी ऑडियो इंटरफेस का जो डैक होता है यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वो उस डिजिटल ऑडियो को एनालॉग ऑडियो में कन्वर्ट कर सकता है और उस एनालॉग ऑडियो को हम किसी भी एम्पलीफायर या हेडफोन में कनेक्ट करके सुन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिस पर हम यूएसबी ऑडियो इंटरफेस को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है और यही है। और आप मेरे हाथ में जो किट देख रहे हैं ये एक बहुत ही बेसिक यूएसबी ऑडियो इंटरफेस है जिसकी कीमत आपको रिटेल मार्केट में बाहर जाएंगे तो 100 रुपीज़ से कम में भी अवेलेबल है। ऑनलाइन में 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ में अवेलेबल है। और 100 रुपये का जानकर आप ये मत समझिएगा कि ये कोई बहुत बेकार डिवाइस है। ये एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है और एक्चुअली प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो भी ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। कि यूएसबी ऑडियो इंटरफेस के हिसाब से इसमें एक यूएसबी कनेक्टर है जिसको आप कंप्यूटर में डाल सकते हैं, अपने मोबाइल में डाल सकते हैं। और यहाँ पर दो 3.5 mm के कनेक्टर लगे हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। एक येलो कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। तो येलो कलर वाले से हमारा माइक्रोफोन कनेक्ट हो जाता है। इस पर्टिकुलर यूएसबी ऑडियो इंटरफेस में आप इलेक्ट्रिक कंडेंसर माइक्रोफोन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। वैसे ये डिजाइन तो नहीं किया गया है बट इसमें डायनामिक माइक्रोफोन भी अच्छे से चल जाता है। और ये इसकी आउटपुट है जो कि स्टीरियो है। यहाँ पर आप ईयरफोन डायरेक्टली लगा सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं सिग्नल्स को, या इस आउटपुट को आप दूसरे एम्पलीफायर में भी लगा सकते हैं। तो ये एक हमारा बहुत ही बेसिक किस्म का यूएसबी ऑडियो इंटरफेस है और कुछ मामलों में ये बहुत ही यूनिक है। जैसे कि इसको किसी भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं है, यूएसबी से ही पावर ले लेता है। आप मेरे हाथ में जो किट देख रहे हैं वो एक्चुअली इस तरीके की आती है बट मेरा वाला कवर कहीं टूट टाट के खो गया है क्योंकि ये मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ है। ऑडियो क्वालिटी की बात अगर हम करें तो ये 16 बिट की ऑडियो 44 किलोहर्ट्ज़ और 48 किलोहर्ट्ज़ में रिकॉर्ड और रिप्रोड्यूस कर सकता है। और आप जानते हैं कि 44 किलोहर्ट्ज़ की ऑडियो 16 बिट में सीडी क्वालिटी या डीवीडी क्वालिटी की मानी जाती है। तो ऑडियो क्वालिटी भी इसकी कहीं से कम नहीं है। आपके मन में ये एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आजकल के मोबाइल या जो भी लैपटॉप वगैरह हैं इसमें तो काफ़ी अच्छा साउंड कार्ड लगा होता है, तो उसके सामने इस यूएसबी डैक की क्या औकात है। क्योंकि आप जानते हैं कि लैपटॉप या मोबाइल के अंदर पावर सप्लाई इनबिल्ट होती है और बहुत सारी सर्किटरी होती है। इन सब अदर सर्किट की वजह से बहुत सारा नॉइज जो है अंदर जो ऑडियो सर्किट बना हुआ है उसके साथ इंटरफियर करता है, तो बहुत क्लीन ऑडियो हमें नहीं मिल पाती है। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप इनबिल्ट माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करके देखिए किसी भी लैपटॉप या मोबाइल में, और उसके बाद आप इस यूएसबी ऑडियो इंटरफेस से रिकॉर्ड करके देखिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि इसकी सारी सर्किट जो है मोबाइल के बाहर रहती है, लैपटॉप के बाहर रहती है, तो उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल नॉइज़ फ्रिक्वेंसीज क्रिएट होती हैं उनका असर इस पर नहीं पड़ता है। इसी वजह से इस ऑडियो इंटरफेस का यूज़ करने से आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही सुधर जाती है। दूसरा फ़ायदा इस ऑडियो डैक में ये भी है कि इसको किसी ड्राइवर की ज़रूरत वगैरह नहीं है। अगर आप इसको एंड्रॉयड में लगाएंगे तो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है एंड्रॉयड और ऑन हो जाता है।
लैपटॉप वगैरह में लगाते हैं तो ड्राइवर इसका ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, जेनेरिक होता है। इसके अलावा इसका एक बहुत अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी स्मार्ट टीवीज़ एंड्रॉयड वाले आते हैं उसमें कोई ऑडियो आउटपुट का पोर्ट नहीं दिया होता है। उस कंडीशन में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है कोई एक्सटर्नल एम्पलीफायर ऐड करने से। आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप ब्लूटूथ से जुड़िए या तो आप HDMI से जुड़िए। लेकिन आपके पास अगर कोई ओल्ड जनरेशन का ऑडियो सिस्टम है तो आप डायरेक्टली अपने स्मार्ट टीवी से कनेक्ट उसे नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको इस तरह का एक डैक खरीदना पड़ेगा जो कि मार्केट में काफ़ी कॉस्टली आता है। लेकिन अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो मात्र 100 रुपीज़ में ही आप एनालॉग ऑडियो आउटपुट अपने टेलीविज़न से ले सकते हैं। तो अगर आपके एंड्रॉयड टेलीविज़न में ऑडियो आउटपुट नहीं है और आप अपना एग्जिस्टिंग ऑडियो सिस्टम उससे ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑडियो एडाप्टर डैक का यूज़ कीजिए। बहुत आराम से बहुत अच्छी ऑडियो ये देता है। नेक्स्ट, इसका बहुत ही बेस्ट यूज जो है आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स में है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के मोबाइल्स में एक यही 3.5 mm का कनेक्टर होता है ऑडियो इनपुट के लिए। ऑडियो इनपुट का मतलब कि सिर्फ माइक्रोफोन ही आप लगा सकते हैं और कोई चीज़ भी नहीं लगा सकते। और इंटरनल माइक्रोफोन आपके मोबाइल का जो होता है वो काफ़ी नॉइज़ लेता है। अगर आप इस ऑडियो इंटरफेस के साथ इसे यूज़ करें तो नॉइज़ भी कम आएगी और आपका मोबाइल भी सेफ रहेगा इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मोबाइल के 3.5 mm कनेक्टर से एम्पलीफायर्स को चलाते हैं और होता कभी कभी ये है कि ये 3.5 mm कनेक्टर है, इसमें कभी कभी करंट आ जाता है किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो आपके मोबाइल का ऑडियो खराब होने का चांस होता है। मेरा एक मोबाइल खुद ही खराब हो चुका है ये सब वीडियो बनाने के दौरान ही। अगर कोई बैक करंट भी आती है तो आपका 100 रुपये का साउंड कार्ड ही जाएगा, मोबाइल आपका बच जाएगा। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज़ है इस साउंड कार्ड का, पर्टिकुलरली इस मॉडल का नहीं, इस काम के लिए आपको दूसरे मॉडल का साउंड कार्ड लेना पड़ेगा जैसा कि मैं दिखा रहा हूं। क्योंकि आप जानते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल में ऑक्स इन के लिए कोई भी पोर्ट नहीं होता है, यानी कि माइक्रोफोन के अलावा कोई और भी इनपुट आप इसे नहीं दे सकते हैं। और इस कंडीशन में दोस्तों बहुत सारे हमारे पास, सपोज कीजिए मेरे पास ये पुराने ज़माने का एक एनालॉग मिक्सर है, इसमें USB कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं इसकी ऑडियो कंप्यूटर या मोबाइल में रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह का साउंड कार्ड हो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें कि ऑक्स इन भी होता है, तो इसका आउटपुट आप उसके ऑक्स इन में डाल के और अपने मोबाइल या लैपटॉप में कनेक्ट करके इसकी ऑडियो को आप डायरेक्टली वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पुराना ऑडियो मिक्सर भी डिजिटल रिकॉर्डिंग करने के लायक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से साउंड कार्ड या USB ऑडियो इंटरफेस को आपको मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है। इसके लिए आपको चाहिए एक कन्वर्टर, जिस टाइप का भी आपके मोबाइल में हो। तो मेरा ये टाइप C वाला है, तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। ये लाइट ब्लिंक होने स्टार्ट हो गई है, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा स्पीकर है, इसके ऑक्स में मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए ये लाइन इन हो गया। माइक्रोफोन को मैं पास में रखता हूं। यहां पर मैं आपको डायनामिक माइक्रोफोन भी लगा के दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। देखिए मेरे पास एक डायनामिक माइक्रोफोन है और बिकॉज इसमें 3.5 mm का प्लग लगता है तो आपको ये XLR टू 3.5 mm वाला प्लग चाहिए। तो ये देखिए मैंने लगा दिया यहाँ पर। और आप जानते हैं कि ओपन कैमरा में ही एक्सटर्नल माइक्रोफोन का सपोर्ट करता है। देखिए माइक्रोफोन का स्विच जब मैं ऑन ऑफ करूँगा तो ये चेंज होगा, यानी कि माइक्रोफोन यहाँ पे ले रहा है। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ हेलो हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट। इस ऑडियो को मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि किस तरीके की ऑडियो इस ऑडियो इंटरफेस से रिकॉर्ड होती है। तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अब हम इसको प्लेबैक करते हैं। हेलो माइक टेस्ट, इस ऑडियो को मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि किस तरीके की ऑडियो इस ऑडियो इंटरफेस से रिकॉर्ड होती है। तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अब हम इसको प्लेबैक करते हैं। तो दोस्तों लाइव एग्जाम्पल के थ्रू आपने देख लिया कि किस तरीके से ये ऑडियो इंटरफेस डायनामिक माइक्रोफोन को भी आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से ये लैपटॉप में भी काम करता है। इसको लैपटॉप में कनेक्ट करने के बाद कंट्रोल पैनल में जाने के बाद ऑडियो सेटिंग्स में जाके USB साउंड कार्ड को आपको चूज कर लेना है और इसको प्लेबैक और रिकॉर्डिंग डिवाइस के तौर पर इनेबल कर देना है। तो ये आपका अच्छे से काम करने लगेगा।
तो फ्रेंड्स मेरे लिए तो ये एक मैजिकल डिवाइस है, और आपके लिए कैसा रहा आप इसको खरीदिए। इसका लिंक भी मैंने दे दिया है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसको लोकल मार्केट से खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन में बेकार में ये महंगा मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं है। और लोकल मार्केट में मैंने देखा है ये 50-60 रुपये तक का भी मिल जाता है दिल्ली वगैरह में। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो लिंक भी मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, और इसको आप अपने मोबाइल लैपटॉप के साथ यूज़ कीजिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि दुनिया के सबसे सस्ते USB ऑडियो इंटरफेस के बारे में आपका व्यू क्या है। इसी के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ। अगले वीडियो तक के लिए ओके एंड बाय।